नीट पेपर लीक कांड ने पूरे देश को हैरान कर दिया था। देश के 23 लाख बच्चों ने इस परीक्षा को दिया था, लेकिन अचानक से पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और अब पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। जांच पड़ताल में जो खबर निकल कर सामने आई है उसने भी सबको हैरान कर दिया है। दरअसल नीट पेपर लीक कांड में एक भाजपा नेता को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह बीजेपी नेता इस पेपर लीक कांड में बड़ा मास्टरमाइंड था। आखिर किस राज्य से भाजपा नेता की गिरफ्तारी हुई है, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। नीट पेपर लीक मामले ने पूरे देश को हैरान कर दिया था। अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई की टीम ने राजस्थान से भाजपा नेता दिनेश बिनवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिनेश बिनवाल पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के प्रश्न पत्र को परीक्षा से पहले अवैध रूप से हासिल करने और उसे मोटी रकम के बदले अभ्यर्थियों को बेचने का गंभीर आरोप लगा है। देश की सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के रद्द होने के बाद शुरू हुई देशव्यापी धरपकड़ के तहत यह अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक कार्रवाई माना जा रहा है। इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी से जहां राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है, वहीं लाखों छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा है। सीबीआई ने इस गिरफ्तारी के साथ ही देशव्यापी सॉल्वर गैंग और राजनीतिक साठगांठ के एक बड़ी गठजोड़ का पर्दाफाश करने का दावा किया है। दरअसल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा 3 मई को आयोजित की गई नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि के बाद केंद्र सरकार ने मामले की पूरी कमान सीबीआई को सौंप दी थी। जांच के दौरान राजस्थान एसओजी और सीबीआई को तकनीकी इनपुट और वित्तीय लेन देन के विश्लेषण से दिनेश बिनवाल के सक्रिय होने के पुख्ता सबूत मिले, जिसके बाद से दिनेश बिनवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती जांच के अनुसार दिनेश बिनवाल इस पूरे अंतर्राज्यीय सॉल्वर गिरोह के लिए एक कवच और मुख्य प्रबंधक के रूप में काम कर रहा था। वह अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल कर परीक्षा केंद्रों के संचालकों, प्रशासनिक अधिकारियों और कोचिंग सेंटरों के मालिकों के बीच साठगांठ बिठाता था। सूत्रों के मुताबिक बिनवाल के इशारे पर परीक्षा से ठीक एक दिन पहले कई अभ्यर्थियों को गुप्त ठिकानों पर इकट्ठा किया गया था, जहां उन्हें आईपैड और टैबलेट के माध्यम से लीक प्रश्न पत्र और उन्हें उत्तर रटवाए गए थे। प्रत्येक अभ्यर्थी से इस काम के लिए 30 से 40 लाख रुपए तक की भारी भरकम राशि वसूल की गई थी। दिनेश बिनवाल की गिरफ्तारी अकेले नहीं हुई है। एजेंसियों ने इस पूरे मामले में देशव्यापी अभियान चलाकर अब तक 45 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया है। भाजपा नेता का नाम सामने आते ही देश भर में सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्षी दलों ने सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर चौतरफा हमला बोल दिया है। वहीं इस पूरे मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिनेश बिनवाल और बीजेपी नेताओं के फोटो को शेयर कर इस पूरे मामले में सवाल उठाए हैं। अशोक गहलोत ने लिखा है, नीट पेपर लीक में गिरफ्तार आरोपी दिनेश बिनवाल भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है। क्या यही वजह है कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने नीट पेपर लीक को छिपाने का प्रयास किया एवं कोई एफआईआर दर्ज नहीं की? मैं 11 मई से ही कह रहा था कि भाजपा सरकार एफआईआर क्यों नहीं कर रही है। अब भाजपा की पोल खुल गई है। क्या अब भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक माफिया को संरक्षण दे रही है? इसके अलावा विपक्ष के कई और नेता भी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। विपक्षी दलों ने सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर चौतरफा हमला बोल दिया है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सत्ताधारी दल के नेताओं के संरक्षण के बिना इतना बड़ा पेपर लीक घोटाला मुमकिन नहीं है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और पूरी परीक्षा प्रणाली के व्यापक पुनर्गठन की मांग की है। दूसरी ओर सत्ताधारी दल ने स्पष्ट किया है कि कानून के सामने सब बराबर है और सरकार ने खुद आगे बढ़कर पारदर्शिता के लिए परीक्षा रद्द कर दी है तथा निष्पक्ष जांच के लिए मामले को सीबीआई को सौंपा गया है। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।